हे हाय गाइस, आज मैं मिस्टर ड्रैगन के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। ड्रैगन किंग पहले उठ जाता है और वो देखता है कि ली उसके ऊपर सो रही थी, तो वो उसे खुद से दूर करता है। पर तभी ली उठने वाली थी तो वो तुरंत छोटू स्नेक बन जाता है। ली जब उठ जाती है तो वो स्नेक को अपने सामने देखकर बहुत डर जाती है और खुद को चेक करती है कि कहीं इस सांप ने उसे काट तो नहीं लिया। पर खुद को ठीक देखकर उसके सांसों में सांस आती है। तभी उसे फील होता है कि पिछली रात उसने बहुत ही अच्छे से सोया। वो सौबे के ऊपर जो सो गई थी, जिसके बाद ली ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आती है जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी थी। जैसे ही ड्रैगन किंग उन मिठाइयों को देखता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और जल्दी से जाकर अपने मैजिक से तुरंत एक प्लेट खा जाता है। पर इससे पहले कि वो दूसरे प्लेट की मिठाइयाँ खा पाता, ली देख लेती है और वो उसे हटा देती है। जिसके बाद वो सौबाई के घाव को चेक करती है और देखती है कि सौबाई बिल्कुल ठीक हो गया है। तो वो उसे माउंटेन में वापस छोड़ने की बात कहती है जहाँ से वो उसे लेकर आई थी, और सौबाई से पूछती है कि वो यहाँ से जाने के बाद क्या उसे याद करेगा, क्योंकि वो तो उसे बहुत ही मिस करने वाली है। तभी वहाँ पर वही चिड़िया आ जाती है जिसकी जान ली ने बचाई थी। पर वो जैसे ही सौबाई के विकराल ड्रैगन रूप को देखती है वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि ये चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं थी, बल्कि ये बहुत डिमन थी। और वो अपने साथी को बताती है कि आज उसे ली के घर से कुछ भी खाने को नहीं मिला, कोई भी मिठाई नहीं, बल्कि वो तो अपनी जान बचा पाए यही बहुत है, क्योंकि ली के घर में एक बहुत ही विशाल ड्रैगन डिमन आ गया है। यहाँ जिंग को ली की बहुत ही फिक्र हो रही थी कि कहीं वो ड्रैगन डिमन ली को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वहीं इधर हम ली के घर में देखते हैं जहाँ ली सो रही थी और ड्रैगन किंग यूजी उसे देखा जा रहा था। तभी अचानक ली मुड़ जाती है, जिससे ली के ऊँट सौबाई के ऊँट से मिल जाते हैं, जिसे ली रोस्टेड नट समझकर काट लेती है। यहाँ सौबाई को बहुत ही अलग सी फीलिंग हो रही थी। अब जब सुबह होती है तो ली को टेबल पर रोस्टेड नट दिखता है, जिससे देख वो खुश हो जाती है क्योंकि ये उसके फेवरेट थे। यहाँ उसे लगता है कहीं भगवान ने उसकी बात तो नहीं सुन ली, तो वो भगवान को शुक्रिया कहती है। तब वो दिमाग लगाती है कि भगवान के पास इतने छोटे काम के लिए फुर्सत कहाँ, शायद ये नट उसके लिए जाय लेकर आई होगी। पीछे बैठा सौबाई ली की सारी बातों को सुन रहा था और असल में ये उसके लिए वही लेकर आया था। ली सौबाई को भी ये नट्स खिलाना चाहती थी, पर वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तब तक ड्रैगन किंग वहाँ से गायब हो चुका था। यहाँ ली सौबाई को पूरे बेड में खोजती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद वो सारी जगहों में ढूंढती है, पर उसे सौबाई कहीं नहीं दिखता और वो थक हार कर उसी माउंटेन में आ जाती है जहाँ से वो सौबाई को लेकर आई थी और उसे आवाज लगाती है। यहाँ ली को बहुत ही बुरा लग रहा था कि सौबाई उसे ऐसे ही बिना कुछ बोले खुद से चला गया, और वो दुखी होकर नीचे बैठ जाती है। ली को ऐसा दुखी देख सौबाई वहाँ पर आ जाता है और ये देख ली बहुत ही खुश हो जाती है और उसे डांट लगाती है कि वो उसे ऐसे बिना बोले क्यों चला गया। तभी सौबाई अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ये देख ली बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चीखते हुए वहाँ से भागती है। ये देख सौबाई हैरान था कि आखिर ली उससे इतना डर क्यों गई, जबकि इमोर्टल ऑफ फेट के कहने के बाद वो जब भी इंसानी रूप में आता है वो तो कपड़े पहन के आ रहा है। जिसके बाद ड्रैगन किंग अपने मैजिक से अपने कपड़े को बहुत ही अच्छा कर देता है और ली जो कि भाग रही थी उसके सामने आ जाता है और उसे बताता है कि वही सौबाई है। जिस पर ली कहती है कि सौबाई तो एक छोटा सांप था। तब सौबाई उसे बताता है कि वो कोई छोटा सांप नहीं बल्कि ड्रैगन किंग है, और जो कि उसने उसकी जान बचाई है तो वो उससे 3 लोगों में कुछ भी चीज मांग सकती है। पर ली उसे कुछ मांगने से मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। तभी ली को कुछ याद आता है और वो सौबाई के पास आकर कहती है कि उसे बस एक चीज चाहिए कि वो जो मिठाई वो घर पर लाई थी वो उसे घर से बाहर रख दे, क्योंकि उसे उसका स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। और चूंकि उसे वो मिठाई अच्छी लगती थी इसलिए वो उसने अपनी पूरी सैलरी खर्च करके उसके लिए मिठाई लाई थी। ये कहकर ली वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम ड्रैगन किंग को
ड्रैगन पैलेस में देखती है और वो कुछ खोया खोया सा था। तभी वहाँ पर इमोर्टल ऑफ फेट आ जाता है, जो कि ड्रैगन किंग से गोल्डन आर्मर के बारे में पूछता है, क्योंकि फाइनल ट्रिबुलेशन आने वाला है जो कि उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर ड्रैगन किंग इस बात को हटा देता है और इमोर्टल ऑफ फेट को बताता है कि वो कुछ समय इंसानों की दुनिया में रहेगा और वहाँ एंजॉय करेगा। ये बात सुन इमोर्टल ऑफ फेट हैरान हो जाता है, पर ड्रैगन किंग कहता है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि इंसानों का एक साल यहाँ के एक दिन के बराबर है, तो वो बस वहाँ जाकर टाइम पास करने वाला है। ये कहते हुए ड्रैगन किंग वहाँ से निकल जाता है। वहीं इधर हम ली के घर में उसे चिड़िया जिंकिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पहुँच गई थी, और वो वहाँ गर्म मिठाई को देखकर जान जाती है कि ली अभी तक जिंदा है। पर वो जैसे ही मुड़ती है तो उसके सामने ड्रैगन किंग था। ये देख वो बहुत डर जाती है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। पर ड्रैगन किंग उसके सामने आ जाता है और उसे अपने बारे में बताता है कि वो कोई स्नेक नहीं बल्कि ड्रैगन किंग है, और वो उससे पूछता है कि वो ली के आसपास इतना क्यों रहती है। तब जिंकिंग बताती है कि ली ने उसकी जान बचाई थी और इस वजह से उसे जब भी कोई सुंदर फूल मिलता है तो वो ली के लिए लेकर आती है, और उसे ली बहुत ही पसंद है। पर अगर वो कहे तो वो ली से मिलना बंद कर देगी। पर ड्रैगन किंग कहता है कि अब से वो ली के आसपास ही रहेगी और वो उसके सारी बातों को मानेगी। जिसके बाद हम जाय हाउ मैंसन में देखते हैं, जहाँ जाय टेम्पल जा रही थी कुछ दिनों के लिए। पर वो जाने से पहले ली को कहती है कि वो यहाँ पर अपना ख्याल अच्छे से रखे और ज्यादा खेली कूदे ना। पर जाय के वहाँ से जाते ही ली सीधा बाजार पहुँच जाती है और खरीदारी करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि ली के पीछे पीछे साओ भाई था। जिन जिन चीजों को ली खरीद रही थी साओ भाई भी उन्हें खरीदता है, पहले स्नैक्स तो फिर किताबें। ली ने व्हाइट स्नेक की किताब ली थी, पर साओ भाई जब वहाँ खरीदने पहुँचता है तो वो दुकानदार साओ भाई को एक दूसरी किताब दे देता है, जिसे पढ़कर साओ भाई को लगता है कि वो ली के एहसान को तभी चुका सकता है जब वो ली के साथ एक नाइट स्पेंड करे। तो वो सीधा ली के सामने अचानक ही प्रकट हो जाता है, जिसे देख ली डर जाती है और उससे पूछती है कि वो अभी तक यहाँ क्या कर रहा है। पर साओ भाई उससे कुछ नहीं कहता और वो सीधा ली को अपने गोद में उठा लेता है और बेड की तरफ जाने लगता है। ये देख ली साओ भाई पर बहुत ही गुस्सा करती है और वो उसे यहाँ से जाने को कहती है, ये कहते हुए कि ये मेरा घर है। तो साओ भाई ली को लेकर ही उसके घर से निकल जाता है और ड्रैगन फॉर्म में आसमान से होते हुए ली को ले जाने लगता है। ली बहुत ही रो रही थी और वो साओ भाई को छोड़ने को कहती है, पर साओ भाई उसे एक जगह ले जाता है जहाँ आते ही ली बहुत ही ज्यादा रोती है घर जाने के लिए। तो साओ भाई उसे आसमान से होते हुए वापस छोड़ने के बाद कहता है, पर ली कहती है कि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है और वो पैदल ही रोते हुए घर की तरफ निकल जाती है, जिससे साओ भाई को समझ आ जाता है कि इस बुक में लिखी हुई चीजों को उसने गलत समझ लिया। जिसके बाद वो वापस ड्रैगन पैलेस आ जाता है और इमोर्टल ऑफ फेट के साथ बैठकर वाइन पी रहा था। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे कि वो ली के एहसान को चुका सके। तभी उसे ली दिखती है, जिसे देख वो बहुत ही खुश हो जाता है, पर ये उसका एक वहम था। इसके बाद भी उसे कई बार ली नजर आ रही थी, जैसे मानो वो उसके अंदर ही आ गई हो। वहीं इधर हम ली को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रही थी जंगल से होते हुए। तभी उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर देखती है तो उसे घायल बिल्ली दिखती है, तो वो उसके लिए एक टोकरी बनाती है और अपनी पीठ पे लेकर जड़ी बूटियां खोजने लगती है ताकि वो उस बिल्ली का इलाज कर सके। वहीं इधर हम उन्हीं दो चिड़िया को देखते हैं, चिंकिंग और उसकी दोस्त को। यहाँ चिंकिंग के माथे पर एक दाग था, जिसे छिपाने के लिए वो एक ज्वेलरी पहन लेती है, पर कुछ देर में ही वो नीचे गिर जाता है, जिससे चिंकिंग बहुत दुखी थी और वो किसी भी तरीके से अपने दाग को हटाना चाहती थी। तब उसकी दोस्त बोलती है कि इमोर्टल ऑफ फेट की लाइब्रेरी में इसका उपाय जरूर मिल जाएगा। तो वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वहीं इधर हम ली को देखते हैं जो कि इस बिल्ली के इलाज के लिए जड़ी बूटियां तोड़ रही थी, पर तभी अचानक एक काला साया ली के चारों तरफ घूमने लगता है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं।
यहाँ ली को किसी के होने का एहसास हो जाता है, जिससे वो डर जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपको मिस्टर ड्रैगन का सेकंड एपिसोड पसंद आया होगा। आई नो कि मैं बहुत ही देर हो गई इसे एक्सप्लेन करने में, बट कुछ मजबूरियाँ थी, इस वजह से मुझे कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा था। पर अब ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं कंटिन्यू रहूँगी। तो गाइस अब मिलते हैं थर्ड एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।